नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत और फ्रांस आने वाली 28 अप्रैल को एक बड़ा रक्षा समझौता करने जा रहा है। इस रक्षा समझौते के तहत भारत को फ्रांस 26 मरीन लड़ाकू विमान देगा। ये मरीन लड़ाकू विमान भारत के नौसेना के बेड़े का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले एक समझौता हुआ था जिसमें भारत को 36 इसी तरह के लड़ाकू विमान दिए गए थे, यानी संख्या बढ़ जाएगी, 60 से ऊपर हो जाएगी। अब भारत के पास अब इन 26 नए राफेल मरीन फाइटर जेट्स के आने के बाद भारत की नौसेना की ताकत ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि कई गुना हो जाएगी। भारत की नौसेना से लोहा लेना वैसे ही आसान नहीं, और भारत की नौसेना की बात करें तो जितना बड़ा बेड़ा और जितने बड़े समुद्र क्षेत्र में भारत है, वहां नौसेना को लेकर यह कहा जाता है भारत की पूरी दुनिया भर में कि भारत की नौसेना दूसरे या तीसरे नंबर पर है। लिहाजा इस राफेल के इस नौसेना बेड़े के साथ, यानी भारत की नेवल फोर्सेस के साथ, इस 26 राफेल के जोड़ने के साथ भारत के पास होने वाले बेड़े, यानी नौसेना बेड़े के साथ जोड़ने वाले राफेलों की संख्या 60 से ऊपर हो जाएगी। इस संधि यानी इस रक्षा समझौते को करने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री भी ऐसे मौके पर मौजूद होंगे, और भारत के साथ होने वाले इस बड़े मसौदे के साथ फ्रांस की डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत के लिए इस्तेमाल होती नजर आएगी। राफेल के बारे में कहा जाता है कि राफेल जिस भी युद्ध में उतरता है वहां दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है, खासतौर पर नेवल पोतों से, यानी बड़े जहाज जिन पर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स और इस तरह के वायुयान उड़ सकते हैं, ऐसे बड़े नेवल वेसल्स की संख्या भी भारत में है। और ऐसे नेवल वेसल्स पर इन राफेल्स की उड़ान भरती क्षमताओं के साथ भारत की नौसेना और खासतौर पर बे ऑफ बंगाल और प्रशांत महासागर के आसपास का जो इलाका है वो भारत की सुरक्षा के लिए और मजबूत होता नजर आएगा। भारत की एयरफोर्स और खासतौर पर भारत की नौसेना को लेकर पहले ही लंबी चौड़ी तैयारियां की गई हैं, इससे पहले भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद देश की विदेश नीतियां और साथ ही साथ रक्षा और सुरक्षा को लेकर कई ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं भारत के साथ इन 26 नए राफेल्स के जुड़ने के साथ दुश्मन देशों की भी नींद पूरी तरह उड़ जाएंगी। इस मौके पर फ्रांस के रक्षा मंत्री जहां इस मसौदे को साथ जुड़ने के लिए, यानी इस मसौदे को साइन करने के लिए यहां खुद मौजूद होंगे, वहीं देश के रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे। फ्रांस और भारत के इस द्विपक्षीय रक्षा मसौदे के साथ साथ इन 26 राफेलों की कीमत 63,000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। लंबे समय तक आंके गए इन मशीनरी हवाई उड़ानों को, यानी कहा जाए हवाई विमानों को पूरी तरह आकलन करने के लिए एक लंबा चौड़ा ऑडिट प्रोसेस भी चला था, जिसके बाद आखिरकार इनकी जो कीमतें हैं वो तय हुई, और 63,000 करोड़ कीमत तय होने के बाद भारत को यह पैसा फ्रांस को देना होगा। वो अलग अलग तरीके से होगा, व्यापार के जरिए होगा, अलग अलग तरीके से होगा, वो भारत की विदेश नीति तय करेगी। वहीं भारत के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री जब इस मसौदे को साइन कर रहे होंगे, उसी के साथ भारत एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया में देता नजर आएगा कि ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए बल्कि साथ ही साथ रक्षा को और सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए कैसे भारत कदम बढ़ाता जा रहा है। जहां एक तरफ ट्रंप टैरिफ को लेकर दुनिया भर में देशों की नींद उड़ी हुई है, वहीं इस रक्षा मसौदे के साथ भारत ये भी साफ करेगा कि कैसे बाकी देशों के साथ भारत का संधि और रक्षा और सुरक्षा को लेकर भारत की ये नई नीतियां कैसे भारत के अलग अलग फ्रंट्स पर मजबूती से न सिर्फ भारत की सीमाओं को बल्कि आसपास के देशों में भी किसी तरह के आतंकी या इस तरह की घटनाओं में भी भारत सहयोग दे सकेगा। भारत के मित्रवत देशों के अलावा फ्रांस वो देश रहा है जिसके साथ यह समझौता पहले भी किया गया है। इससे पहले भी भारत 30 से ज्यादा राफेल फ्रांस से ले चुका है, और अब इन 26 राफेल्स के बाद भारत की सेना में, यानी भारत के युद्धपोतों में और भारत के नेवल फोर्सेस में
इनकी संख्या 60 से ज्यादा हो जाएगी, जो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। नमस्कार।